तो आज हम लोग दो ऐसी लड़कियों का कहानी बताने वाले हैं जिन्हें यूरोप जाना होता है बट उनके पास कोई पैसा नहीं रहता। फिर उनमें से एक दोस्त ठीक करते को प्रोस्टिट्यूशन का काम करेगा एंड दूसरी दोस्त इसमें उसकी मदद करती है। तो क्या होगा इन दोनों की कहानी। इन दोनों ने जो काम करने की सोच है कि उसमें ये लोग हासिल कर पाएंगे अपनी कामयाबी, इसलिए हम लोग इस कहानी को आज लेके आए। इसका नाम है द समरिटन गर्ल। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग दो दोस्तों को देखते हैं जो कि इंटरनेट कैफे पर चैटिंग कर रही होती है। इन दोनों लड़की में एक का नाम है जेयंग, दूसरे का नाम है यूजिन। यहाँ पर जेयंग अपने फ्यूचर क्लाइंट से बात कर रही होती है, जिसके साथ वो सोने वाली है उसके साथ वो अपनी पैसे की बात वगैरह करती रहती है। यूजिन और जेयोंग ये दोनों अच्छा खासा फ्रेंड होते हैं। ये दोनों यूरोप जाना चाहते थे, इसीलिए इनको बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जेयोंग प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है। ये खुद ही ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढती रहती है। यूजिन अपना जेयोंग को मदद करती रहती है, वो उसका मेकअप वगैरह कर देती है। यहाँ पर जेयोंग अपनी यूजिन से कहती है कि इंडिया में एक प्रोस्टिट्यूट थी जिनका नाम थी वसुमित्रा। जब भी कोई उनके पास जाता था तो वो बुद्धा के ऊपर बिलीव करने लग जाता था, उनका शिष्य बन जाता था एंड बुद्धा का जो भी धर्म वगैरह वो अपना लेता था। वहाँ पर उन लोगों को इतना ज्यादा प्यार दिया जाता था कि गॉड के ऊपर बिलीव करने लग जाता था। जेयोंग को भी यूजिन इसी नाम से पुकारे ऐसे लग रहा था। जेयोंग भी वसुमित्रा की तरह बनना चाहती थी। खैर एक जगह पे जाके ये दोनों क्लाइंट की वेट करती है। जब जेयोंग का क्लाइंट आता है तब ये दोनों होटल में चले जाती है। यूजिन के पास एक डायरी होती है जिसके अंदर क्लाइंट के नाम वगैरह, एड्रेस सब कुछ लिखा रहता है एंड उनके पास अभी कितना पैसा है इनका हिसाब वगैरह रहता है। खैर यहाँ पर जेयोंग अपना होटल जाती है एंड यूजिन को दूसरे बिल्डिंग में वेट करने के लिए बोल देती है। थोड़ी देर बाद यूजिन नोटिस करती है कि यहाँ पर पुलिस आ चुका है। जेयोंग को भी पता लग जाती है कि यहाँ पर पुलिस का डेट पड़ने वाला है, तो वो भी एग्जिट से निकल के नीचे आ जाती है। पुलिस भी उनका पीछा करता है बट ये दोनों आगे भागते भागते बहुत आगे पहुंच जाते हैं। फिर पुलिस इनको पकड़ नहीं पाता एंड ये दोनों पार्क में आ जाते हैं। फिर ये दोनों बैठ के हिसाब लगाते हैं कि अब इनके पास कितना पैसे हैं। फिर ये दोनों कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं। इनको पता लगता है कि अब इनके पास एक प्लेन के टिकट करने के लिए पैसे हैं। फिर जैंग कहने लगती है कि अब उसको ये काम और 10 बार करनी पड़ेगी, फिर उनके पास सारे पैसे आ जाएगा। फिर जैंग कहती है कि जिस आदमी के साथ वो थी वो सेंसर बेचता है। यूजिन इस पे चिढ़ जाती है और कहती है कि उसका प्रोफेशन पूछने की क्या जरूरत थी। जो सुनकर जैंग कहती है कि अगर मैं उससे सही से बात नहीं करूंगी तो मैं सही से कनेक्शन नहीं बना पाऊंगी। मैं ये सब सिर्फ पैसे के लिए कर रही हूँ, ऐसे ही मेरे को लगेगी। जो भी टाइम जैंग अपनी क्लाइंट के साथ बिताती है उसे वहाँ पर कनेक्शन ढूंढना होता है। एक्चुअली जैंग भी वसुमित्रा की तरह बनना चाहती है। यूजिन फिर जैंग को अपनी बाथरूम में लेके जाती है एंड उसको साफ करने लगती है। फिर जैंग कहती है कि बस अब हो गया। ये सुन के यूजिन कहती है कि वो बहुत ज्यादा घटिया आदमी, इसलिए मेरे को तुमको ज्यादा से ज्यादा साफ करनी पड़ेगी। यूजिन को बुरा लगती है कि उसके चक्कर में जैंग को ये सब काम करना पड़ रही है। फिर जैंग कहती है कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, मुझे भी इसमें मजा आती है इसलिए मैं ये सब करती हूँ। फिर हम लोग देखते हैं कि दोनों पार्क में जाते हैं, बहुत सारे मजे करते हैं। यूजिन अपनी फादर के साथ अकेला ही रहती है। सुबह जब यूजिन उठती है तब देखती है कि उसके फादर उसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बना के लेके आते हैं। फिर यूजिन को उठाने के लिए हेडफोन के अंदर गाना बजा के उसके कान पे लगवा देते हैं। यूजिन से उसके फादर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यूजिन की मॉम गुजर चुकी है। उसके फादर जब उसको स्कूल छोड़ने जाते हैं तो पूरा वर्ल्ड का जो भी अलग अलग स्टोरी है सब उसको सुनाने लग जाता है। यूजिन इतना ध्यान नहीं देती फिर भी वो सुनाते रहते हैं। इस बार यूजिन और जेंग जब मिलता है तब यूजिन कहती है कि मेरे को बहुत ज्यादा अलग लग रही है। फिर जेंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को तो सब कुछ सही लग रही है। यूजिन कहती है कि मैं सिर्फ पैसे संभालती हूँ एंड तुमको ये सब काम करना पड़ती है। फिर जेंग कहती है कि प्लीज ऐसा मत सोचो, हम लोग फिर इस बारे में बात नहीं करेंगे। फिर यूजिन कहती है कि इस बार उससे तुम बात मत करना। फिर इनको एक जगह पे क्लाइंट्स मिलती है एंड जेंग उसके साथ गाड़ी में इंटीमेट हो जाते हैं। काम होने के बाद क्लाइंट यूजिन के पास आते हैं। फिर जेंग कहती है कि हम दोनों को लंच के लिए लेके जाना चाहता है, लेकिन यूजिन इसके लिए मना कर देती है एंड जेंग को जल्दी से जल्दी गाड़ी से निकलने के लिए बोल देती है। फिर क्लाइंट कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यूजिन उसका बात नहीं मानती। फिर क्लाइंट को थोड़ा बहुत बुरा लगता है एंड बोलता है क्या तुम ये सब मेरे वजह से कर रहे हो। फिर यूजिन कहने लगती है कि अब तुम मेरे पे भी लाइन मत मारो एंड क्लाइंट को वहां से भगा देती है। फिर जेंग यूजिन से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो बहुत अच्छा आदमी था। जेंग कहती है कि वो एक म्यूजिशियन था बट यूजिन कहती है कि वो एक घटिया आदमी था। यूजिन कहती है कि तुम्हारे साथ क्या क्या किया होगा इसलिए घटिया आदमी था। फिर जेंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए गाना भी गाया था। यूजिन को बहुत ही बुरा लगती है तो जेंग इस बारे में समझ जाती है। वो उसको गले लगा के बोलती है कि अब मैं उससे कोई भी बात नहीं करूंगी। यूजिन जब इस बार जेंग को क्लिंग कर रही होती है तो कहती है कि दूसरा कोई आदमी तुमको टच करे मेरे को सही नहीं होती है। यूजिन जेंग से बहुत ज्यादा प्यार करती है एंड उसे लगने लगती है कि जेंग को उस म्यूजिशियन से प्यार हो चुकी है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करती है। उसके बाद वाले दिन ये लोग स्कूल के बाद एक शॉप में जाते हैं। एक मशीन होता है जिसमें वो लोग अपने फोटो निकाल सकते हैं। यहाँ पर वो लोग इंडियंस की तरह कपड़े पहन के अपनी फोटो निकालना चाहती थी और ये लोग फोटो निकाल भी लेती है। उसके बाद हम लोग दूसरे सीन में देखते हैं कि जेंग फिर से क्लाइंट के साथ है, एक बिल्डिंग में है एंड यूजिन उसको नीचे से नजर रख रही है। पर अचानक यहाँ पर पुलिस आ जाता है बट इस बिल्डिंग से एस्केप करने के लिए कोई रास्ता नहीं रहता। जेंग का कमरे में पुलिस आ जाता है इसलिए जेंग खुद को बचाने के लिए खिड़की के ऊपर चढ़ जाती है। फिर पुलिस कहने लगता है कि ऐसा मत करो। नीचे से यूजिन भी चिल्लाने लग जाती है। यूजिन कहती है कि प्लीज अंदर चले जाओ बट जेंग किसी का बात नहीं मानते एंड वो आंसू कूद जाती है। जेंग का सिर पे चोट आती है बट अभी तो वो सेंस में था। फिर यूजिन उसको अपने कंधे पे लेकर हॉस्पिटल लेके चली जाती है। हॉस्पिटल में उसका इलाज स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि तुमको इसके पेरेंट्स को बुलाना होगा बट यूजिन के पास इसके पेरेंट्स का कोई भी नंबर वगैरह नहीं रहता। वो उसकी डायरी वगैरह चेक करती है बट वहाँ पर भी उसको कुछ नहीं मिलती। फिर यूजिन शावर में जाती है एंड सब ब्लड वगैरह धोने लग जाती है एंड वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर वो अपने आप को ब्लेम करने लग जाती है। फिर वो जब जेंग के पास जाती है तब देखती है कि जेंग अभी थोड़ा होश में है एंड उसकी ट्रीटमेंट हो चुकी है। फिर जेंग कहती है कि प्लीज मेरे क्लाइंट को बुला दो जो कि एक म्यूजिशियन था एंड उसका अच्छा खासा तरीके से बात हो रहा था। वो मरने से पहले उससे एक बार मिलना चाहती है। फिर यूजिन जल्दी जल्दी म्यूजिशियन को कॉल करती है एंड उसको कहती है कि प्लीज यहाँ पर जल्दी आ जाओ।
जाओ। जेंग के साथ जो जो भी हुआ है वो उसको सब कुछ बता देती है, बट म्यूजिशियन आज एक काम पे बिजी था इसीलिए वो आ नहीं पाता। यूजिन कहती है कि तुम मेरे को तुम्हारे पता दो, मैं खुद ही आ जाऊंगी तुमसे मिलने के लिए। म्यूजिशियन उसको अपना पता दे देता है। यूजिन जब उससे मिलती है तो उसको कन्विंस करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, बट म्यूजिशियन नहीं मानता क्योंकि यूजिन ने एक बार उसकी इंसल्ट किया था। यूजिन समझ जाती है कि म्यूजिशियन उसको पसंद करता था, इसीलिए वो खुद का भी म्यूजिशियन का हाथ सौंप देती है एंड वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों जेंग के पास जाने वाले होते हैं। ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं बट इन दोनों को देर हो चुके होते हैं। जेंग मर चुकी होती है बट मरने के बाद भी उसके मुंह पे स्माइल थी। यूजिन इतना रोती है कि खुद का बुरा हाल कर देती है। थोड़े दिन गुजर जाते हैं एंड वो लोग जो सब पैसे कमाए थे इससे वो देखने लग जाती है। फिर वो डायरी और पैसा लेती है एंड उसको जलाने लग जाती है, बट अचानक वो अपनी प्लान चेंज कर देती है। वो जल्दी जल्दी पैसा वगैरह वहां से ले लेती है एंड सोचने लगती है कि जेंग जिन जिन क्लाइंटों से पैसा वगैरह लिए थे तो अगर सब लोगों को पैसा वगैरह फिर से लौटा देती तो ये प्रोस्टिट्यूशन माना नहीं जाती। जेंग सच में उन लोगों से कनेक्शन बनाना चाहती थी। वो सोचती है कि अगर वो ये कर दिया तो जेंग के आत्मा को शांति मिलेगी। वो अपने आप को ही ब्लेम करती है एंड कहती है कि ये करना उसके लिए सही है। फिर वो एक जगह पे जाती है एंड वहाँ पर एक क्लाइंट को बुलाते हैं। क्लाइंट वहाँ पर आके उसके साथ इंटीमेट होता है एंड क्लाइंट को बहुत ज्यादा मजा आने लग जाता है। वो सोचता है कि ये जेंग की तरह ही है। फिर वो कहती है कि जेंग अपना मर चुका है एंड फिर वो क्लाइंट को सारे पैसे वापस कर देती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि दूसरे क्लाइंट के पास भी आ चुकी थी। ये क्लाइंट भी उसको पाके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके क्लाइंट को जब खुशी मिलता है उसके बाद उसका क्लाइंट बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, मैं जब तक मर नहीं जाता तब तक मैं तुमको याद रखूंगा। यूजिन की फादर एक पुलिस ऑफिसर होता है एंड उसके फादर दूसरे एक होटल में आते हैं जहाँ पर एक मर्डर हो चुका था। उसके फादर जब खिड़की से देखता है तो देखता है यूजिन एक क्लाइंट के साथ है। इस पे उसके फादर को एकदम भी बिलीव नहीं हो पाता। ये होटल का बाहर रहता है एंड इन पे नजर लगाने लग जाते हैं। यूजिन तो वहां से चले जाती है बट उसका जो क्लाइंट था उसका पीछा उसका फादर करने लगते हैं। फिर उसके फादर उसके क्लाइंट के सामने गाड़ी रोकता है एंड उसके क्लाइंट को पूछता है कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुमने सही तरीके से जवाब नहीं दिया तो मैं तुमको पंच करूंगा। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि तुम अब तक कहाँ थे। क्लाइंट तो पहले बोल नहीं रहता, फिर बाद में जाकर बोलता है कि वो लड़की के साथ एक होटल में था। फिर फादर उसको पूछता है उस लड़की का एज क्या थी। जब क्लाइंट उसको बोल नहीं रहा होता तब फादर उसको बहुत ज्यादा मारता है। फिर क्लाइंट उसको कहता है कि तुम हो कौन। फिर फादर उसको कहता है कि तुमको नहीं पता मैं कौन हो सकता हूँ। फिर क्लाइंट थोड़ा अंदाजा लगा लेता है एंड वहां से चला जाता है। फिर रात में फादर को दिखाया जाता है जो कि यूजिन के कमरे पे आके सोचने लग जाते हैं कि उसने ऐसे क्यों किया होगा। यूजिन को जब दूसरे दिन उसका फादर स्कूल में छोड़ने के लिए जाते हैं बट हर दिन की तरह वो इस बार कोई स्टोरी नहीं सुनाता। यूजिन पूछती है कि आज तुम क्यों नहीं सुना रहे स्टोरी। फिर उसके फादर कहते हैं कि तुम सुनते कहाँ पर हो। फिर यूजिन कहती है कि मैं सुनती हूँ, प्लीज मेरे को सुनाओ। फिर फादर उन लोगों को कहानी सुनाने लग जाता है। कहता है कि 3 दोस्त थी जो कि फॉरेस्ट में गई एंड वहाँ पर उन लोगों को मदर मेरी मिल गई। उनके लाइट में इन लड़कियों को दुनिया का अंत दिखा जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। इसके बाद वो तीनों बेहोश हो गई। जब उन तीनों की होश आई तब टाउन की टीचर के पास गई। फिर यूजिन की फादर उसको कहता है कि तुम मिरेकल पे बिलीव करती हो। फिर यूजिन कहती है कि कोई मिरेकल हो जाए ऐसा मेरे को लगती है। उसके बाद फादर को दिखाया जाता है जो कि आज अपने जॉब पे नहीं जाने वाले होते हैं, वो स्कूल के बाहर ही खड़े होते हैं। यूजिन एक होटल पे जाती है एंड वहाँ पर वो क्लाइंट के लिए वेट करने लग जाती है। उसके फादर बाहर सबसे पूछने लग जाते हैं कि क्या तुम उस होटल में जा रहे हो, मतलब उस आदमी को ढूंढना चाहता था। एक आदमी उसको मिल भी जाता है एंड वो उसको कहता है कि तुम मेरे साथ भी बैठो एंड फादर फिर उसको ड्रिंक्स भी देता है। फिर फादर उस क्लाइंट से कहता है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, जो सुन के क्लाइंट को समझ में आ जाता है कि कुछ डेंजरस है एंड वो वहाँ से भाग जाता है। रात में यूजिन की फादर अपने एक फ्रेंड के साथ एक होटल में आए हुए होते हैं। वहाँ पर कुछ लड़कियां होती है जो कि यूजिन की उम्र की थी। इसका जो पार्टनर होता है उस लड़कियों पे लाइन मारने लग जाते हैं, उनसे बातचीत करने लग जाते हैं, उनको ड्रिंक्स ऑफर करते हैं। उन लड़कियों का बॉयफ्रेंड्स वहाँ पर आते हैं। ये लड़कियां उसकी कंप्लेंट उन लोगों को कर देती है। फिर वो लोग को कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर है। यूजिन का फादर उसको रोकने की कोशिश करता है बट वो नहीं मानता, इसलिए यूजिन का फादर उसको स्लैप्स करता है। फिर यूजिन का फादर का दोस्त उसको पूछता है कि तुमको हुआ क्या है, क्योंकि यूजिन का फादर उस टेबल में बहुत ज्यादा चुपचाप था एंड उसको फ्रेंड को उसने थप्पड़ भी मार दिया। यहाँ पर यूजिन को दिखाया जाती है जो कि क्लाइंट के साथ एक खेत पे आए हुए होते हैं। वहाँ पर यूजिन का फादर एक पत्थर उठाता है उनके गाड़ी पे मार देता है। यूजिन और क्लाइंट दोनों डर जाते हैं एंड वहाँ से निकल जाते हैं। इस क्लाइंट का पीछा उसका फादर करता है एंड नेक्स्ट दिन उससे मिलते हैं। उसका फादर उसको एक सिगरेट देता है एंड बोलता है कि मैं तुमको आगे तक लिफ्ट दे सकता हूँ। तो क्लाइंट कहता है कि मेरा घर यहाँ पर है इसलिए कोई जरूरत नहीं है। यह आदमी चलने लग जाता है फिर भी उसका पीछा उसका फादर करने लग जाता है। एक क्लाइंट फिर यूजिन के फादर के पास आते हैं एंड वो समझ जाते हैं कि यूजिन का फादर होंगे। फिर वो क्लाइंट यूजिन के फादर से माफी मांगने लग जाते हैं। एक्चुअली इस क्लाइंट का एज जो था यूजिन के फादर से भी ज्यादा था। खैर उस क्लाइंट का बिल्डिंग उसकी फादर देखते हैं तो वही रुक जाता है। फिर उसकी फादर उस क्लाइंट के घर में जाते हैं एंड उनके परिवार के साथ खाना खाने लग जाते हैं। वहाँ पर क्लाइंट का एक बेटी भी उसके फादर को दिख जाता है जो कि यूजिन की एज की होती है। फिर फादर उस क्लाइंट को मारने लग जाता है। फिर उसकी फैमिली जब पूछता है कि तुम इसको मार क्यों रहे हो तो उसकी फादर कहता है कि तुम अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ये सब कर रहे थे, क्या तुमको कोई शर्म नहीं आए। फिर उसके फादर वहाँ से निकल जाते हैं बट ये क्लाइंट बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। इसके वाइफ जब इससे क्वेश्चन पूछने लग जाती है तो फिर इसके पास कोई आंसर नहीं रहता। इसको बहुत ज्यादा पछतावा होता है इसलिए बिल्डिंग से कूद के खुदकुशी कर लेता है। नेक्स्ट दिन यूजिन फिर से क्लाइंट के साथ होती है एंड उसका फादर फिर से उसका पीछा करने लग जाते हैं। इस बार ट्रैफिक में उसका फादर फंस जाते हैं बट इसीलिए यूजिन आगे चली जाती है। जिस आदमी की वजह से वहाँ पर ट्रैफिक हुआ होता है उसकी फादर उसको बहुत मारता है। उसके बाद उसके फादर जब यूजिन के पास पहुंचते हैं देखते कि यूजिन उस क्लाइंट के साथ इंटीमेट हो चुकी थी। उसके बाद वो क्लाइंट जब टॉयलेट में जाते हैं उसके फादर उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। उसके फादर को बहुत गुस्सा आ रहा था इसलिए उस क्लाइंट को बहुत मारता है उसका मर्डर कर देता है। यूजिन को लगती है कि कुछ गड़बड़ है। जब वो जाती
आती है एंड देख के बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके बाद वो कुछ दूर जाके उसके पास जो डायरी थी वो उसको फेंक देती है। उसके बाद उसके फादर उस डायरी को लेता है एंड देखता है कि यूजिन ने सब क्लाइंट्स को उसके पैसे वापस दे दिए है। उसके बाद जब यूजिन घर आती है तब देखती है उसकी फादर बहुत सारा फूड वगैरह पैक कर रहे होते हैं। उसका फादर कहता है कि चलो मदर की जो ग्रेव है उसको देखने के लिए जाते हैं। उसका मदर का ग्रेव एक माउंटेन पे एंड वहाँ पर वो लोग जाना चाहते हैं। जब वो लोग माउंटेन पे आते हैं वहाँ पर जाके उसका फादर रोने लग जाते हैं क्योंकि उसकी फादर को बहुत ज्यादा पछतावा होता है। उसका फादर फूड खाता है बट वहाँ पर उल्टी कर देता है। फिर वो लोग जब कार से माउंटेन से उतर रहे थे तब एक जगह पे कार फंस जाता है। फादर बहुत सारा कोशिश करता है बट वो आखिरकार जाके नाकाम हो जाता है। वो थक जाता है, वहीं पर जाके सो जाता है। यूजिन बाहर निकलती है एंड बहुत सारा पत्थर वगैरह हटाने लग जाती है। फिर जाके आखिरकार गाड़ी वहां से निकल जाते हैं। अब शाम हो जाता है और उन लोगों को पता लगता है कि वो लोग बहुत दूर है, इसलिए वो लोग घर नहीं जा सकते। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक जगह पे वो लोग रुक जाएगा। जिस जगह पे वो लोग रुकता है वहाँ पर एक बुरा आदमी रहता है जो कि उन लोगों के लिए खाना वगैरह लेके आता है। रात में फिर से फादर यूजिन को स्टोरी सुनाने लग जाता है। आधी रात हो जाता है। फिर फादर देखता है कि यूजिन उसके पास नहीं है। यूजिन बाहर बैठी रहती है और वो रो रही होती है क्योंकि उसने जो भी वगैरह उल्टे सीधा काम किया है उसकी फादर को पता है, जो कि उसको मालूम था। फिर वो दोनों घर जाते वक्त एक शॉप पे रुक जाते हैं। जब फादर अंदर होता है तब यूजिन गाड़ी की स्टीयरिंग देखने लग जाती है। गाड़ी चलाती कैसे इसको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होने लग जाते हैं। फादर जब आते हैं उसके बाद वो यूजिन से कहते हैं कि तुम अब गाड़ी चलाओ, तुम्हें कर सकते हो। बट यूजिन बहुत ज्यादा डर जाती है। जब रास्ते में यूजिन सो जाते हैं उसके बाद फादर उसके एक दीवार के पास लेके आते हैं। वो पुलिस को कॉल कर देता है एंड इन्होंने जो मर्डर किया है वो भी वो पुलिस को बता देता है। यूजिन जब नींद से उठती है तब वो अपनी फादर को ढूंढने लग जाती है पर उसको कहीं नहीं मिलता। फिर जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तब उसका फादर पीछे से आके यूजिन को पकड़ के उसको मार देता है एंड उसको कहीं पे जाके गाड़ देता है। पर अचानक यूजिन की आंख खुल जाती है। वो देखती कि वो ये सब सपना देख रही थी। वो देखती कि उसकी फादर कुछ पत्थर से कुछ रास्ता वगैरह बना रहे थे। फिर यूजिन की फादर है कि यूजिन को उस रास्ते से गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करवाने लग जाते हैं। यूजिन भी धीरे धीरे सब कुछ सीख जाती है। इसके बाद उसकी फादर कहता है कि अब तुम ये सब अपने आप चलाओ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। इसके बाद पुलिस आते हैं एंड उसके फादर को लेकर चले जाते हैं। अब यूजिन को खुद से एक गाड़ी चला के घर जाना पड़ती है। एक्चुअली मूवी के बीच में जब उसकी फादर और मैरी की कहानी बता रहा था उसी के सिमिलर यहाँ पर हुआ। यूजिन सोचती कि उसकी फादर उसको मारने वाला होगा बट उसकी फादर उसको नहीं मारता। बस यूजिन रास्ते से अपनी भटक गई थी इसलिए उसकी फादर उसको सही राह दिखा रहा था। जब यूजिन की डायरी उसके फादर को मिला था तब उसके बारे में उसको सब कुछ पता चल गया था। इसलिए वो रिवर के पास आके यूजिन के लिए थोड़ा सा रास्ता बना देता है। यहाँ पर हम लोग को यही शिक्षा मिलता है कि पेरेंट्स हमेशा हम लोग के लिए अच्छा ही सोचते हैं। वो बस तुमको थोड़ा सा रास्ता दिखा देगा, उसके बाद तुमको खुद ही चलना पड़ेगा वही सही राह पे। मूवी के आखिरी सीन पे दिखाया जाता है कि यूजिन खुद गाड़ी चला के वहां से जा रही थी। वो थोड़ी थोड़ी अटक जाती है बट फिर भी वो कोशिश करते रहती है एंड ऐसे एक हैप्पी एंडिंग के साथ हम लोग का कहानी यहाँ पर ही समाप्त होता है।